हम सब संबंधों में जीते हैं। यदि सोचकर हम देखेंगे तो हम संबंधों में जीते हैं और संबंधों में मरते हैं। हम सब कुछ संबंधों के लिए करते हैं। मैंने एक कविता लिखी अपनी बेटी पर। स्वागत भैया। मैं दुनिया की सारी बेटियों को समर्पित कर रहा हूं ये कविता, सारे पिताओं को समर्पित कर रहा हूं ये कविता। एक बेटी पिता के लिए क्या है? स्वागत। कि वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो मेरी उम्मीदों से निकली किरण है, वो साहस है मेरे ख्वाबों को सच करने का, वो मेरे टूटे पलों में जन्मी ताकत है, वो जिंदा स्पर्श है मेरे नाबिना एहसासों का, जब मैं कौतूहल का समंदर था वो उन लम्हों की तस्वीर है। वाह। वो मेरे उजले दिनों का प्रकाश है, वो रेगिस्तान में ओस की बूंद से जन्मा पलाश है, वो मेरी सिकुड़ती पुतलियों में जागी अभिलाषा है, वो मेरी अपनी भाषा है। वो धैर्य है मेरे खोए सपनों के पुनर्जागरण का, वो अलंकार है मेरे अपने व्याकरण का। वाह। उसकी उंगलियों में रफ्तार मेरी है, उसके हर हर्फ में परवाज मेरी है, वो मेरे बुझते सुलगते अरमानों के बाद का आना है, वो महज सोच नहीं सच की इबारत का गाना है। वाह। वो गहरी रात के बाद की सिंदूरी आभा है, वो प्रार्थना में जुड़े हाथ, घंटियों की गूंज, मंत्रों के बीच बंधा दरवेश का धागा है। वो हरियाई धरती, वो नदी की कलकल, वो समंदर का शकूर है। वो हरियाई धरती, वो नदी की कलकल, वो समंदर का शकूर है। वो टूटती सांसों में समाई जिंदगी भरपूर है। वो आस है, वो पास है, वो खुला आकाश है। वो आस है, वो पास है, वो खुला आकाश है। वो इस बेनूर जहां में बात अनूठी है। नाम मिनी है उसका, वो मेरी बेटी है। नाम मिनी है उसका, वो मेरी बेटी है। और देखिए, जब बेटी से बात बढ़ती है, बेटे तक पहुंचती है, तो बात एक्सपेक्टेशंस की आ जाती है। हम बेटों से उम्मीद करने लगते हैं। आप सब यहाँ बैठे हैं, कुछ बेटे हैं, कुछ पिता हैं, कुछ माँ हैं। बेटों से उम्मीद हो जाती है। मैंने अपने बेटे को इस पारंपरिक जो सोच है उससे मुक्त करने की कोशिश की। एक मासूम बच्चे से वार्तालाप, कि जब एक मासूम बच्चा 3 या 4 साल का होता है तो वो आपकी जिंदगी होता है, आप उसकी जिंदगी होते हैं। स्वागत। तो एक छोटी सी वार्तालाप कि जब तुम बड़े हो जाओगे अपनी कहानी में खो जाओगे। जब तुम बड़े हो जाओगे अपनी कहानी में खो जाओगे, तब न चाहते हुए भी, मेरे पास रहते हुए भी मुझसे दूर हो जाओगे। हाँ, मैं इस बात से डरता हूं, हाँ मैं इस बात से डरता हूं, लेकिन मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूं। वाह वाह। जब तुम बड़े हो जाओगे मेरी आहट से मुझे पहचान नहीं पाओगे, मेरे आने पर दरवाजे तक दौड़ कर नहीं आओगे और पूछोगे भी नहीं अब तो नहीं जाओगे। देर से आने पर मेरे न लड़ोगे न झगड़ोगे, न मैं मनाऊंगा तुम्हें ना तुम अकड़ोगे। और आज जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए मुझे इतना सताते हो, अच्छा है मंगल। और आज जो अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशों के लिए मुझे इतना सताते हो, मेरी डांट का असर होता नहीं। मैं लाख झुझलाऊं फिर भी बार बार फोन पर फोन लगाते हो, चाहे जैसे भी हो अपनी बात मनवाते हो। लेकिन दृश्य बदलेगा, लेकिन दृश्य बदलेगा जब तुम बड़े हो जाओगे, न मुझ पर अपना हक जताओगे, न रोओगे, न रूठ जाओगे। और शायद मैं भी तुम्हारी मसरूफियत को माप कर, वक्त की नज़ाकत को भांप कर, रिश्तों की तपिश को ताप कर सब कुछ वैसा महसूस ही नहीं कर पाऊं जितना आज करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूं। वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। आज जो कभी आइसक्रीम, हर बच्चा, छोटा बच्चा इस तरह की जिद करता है। क्या बात है। आज जो कभी आइसक्रीम, खिलौने, पपी और खरगोश लाने के लिए ऐसे पीछे पड़ जाते हो, मेरे मना करने पर गुस्सा दिखाते हो, फिर भी ना मानूं तो आंखों में आंसू भर लाते हो, और पिघल कर मान जाऊं तो खुश हो जाते हो। लेकिन दृश्य बदलेगा, लेकिन दृश्य बदलेगा। जैसे मैं कर जाता हूं आज, तुम भी मेरी किसी जरूरी चीज को मिस कर जाओगे। फहरिस्त बनाकर दूंगा तुम्हारे हाथ में और तुम भूल जाओगे। मैं चाहूंगा तुम्हारा साथ और तुम पास बैठ भी नहीं पाओगे। और इतना होने पर भी शायद कोई मलाल होगा नहीं तुम्हें, और इतना होने पर भी शायद कोई मलाल होगा नहीं तुम्हें। और ना ही तुम मन ही मन वैसे डरोगे जैसे तुम्हारी हॉरर फिल्म की पेनड्राइव छूट जाने पर घर में घुसते वक्त तुम्हारा सामना करने से मैं आज डरता हूं। लेकिन मैं तुम्हें तब भी उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूं। वाह। इसलिए कि मेरे पिता ने भी मुझे मेरी लाख नाकामियों, नादानियों, गलतियों के बाद भी उतना ही प्यार किया। इसलिए कि मेरे पिता ने भी मुझे मेरी लाख नाकामियों, नादानियों, गलतियों के बाद भी उतना ही प्यार किया। इसलिए कि हर पिता परंपराओं को जीता है, अपना दर्द, अपनी व्यथा बताता नहीं, सब्र का घूंट पीता है। बड़े हो गए बच्चों की बेबसी देखकर मन ही मन रोता है।
क्योंकि वो बेटा नहीं, क्योंकि वो बेटा नहीं, पिता की ही तरह जिम्मेदारियों को निभाता हुआ, अपनों को बेतहाशा चाहता हुआ, स्नेह की बारिश में नहाता हुआ सनातन पिता होता है, पुरातन पिता होता है, आदतन पिता होता है, वाह, आदतन पिता। आदतन पिता होता है।